हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 स्टैंजा फॉर्म्स का फोर्थ पार्ट टर्जा राइमा। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट्स हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स एंड स्पेंसर एंड स्टैंजा क्लियर कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट टर्जा राइमा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ पोइटिकल मीटर विच वाज फर्स्ट यूज्ड इन दांतेज डिवाइन कॉमेडी। जो टर्जा राइमा का फर्स्ट यूज्ड हुआ था वो हुआ था दांतेज का जो उनकी पोम थी डिवाइन कॉमेडी में। इट कंसिस्टेड ऑफ 3 लाइन्स स्टैंजा इन विच द सेकेंड लाइन राइम्स विद द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। जो टर्जा राइमा होता है उसकी 3 लाइन्स, थ्री लाइन्स की इनके पेयर्स होते हैं, उसे बोलते हैं टर्जा राइमा। So, P.P. Shelley Ode to the West Wind is a good example of this meter. It is a lovely form of stanza arrangement of iambic pentameter. जो P.P. Shelley की Ode to the West Wind है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्जा राइमा का। सो आई होप आपको अच्छे से टर्जा राइमा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसकी देखते हैं टर्जा राइमा की राइम स्कीम। द राइम स्कीम ऑफ टर्जा राइमा इज़ ABA, BCB, CDC, DED, EE। जो टर्जा राइमा की राइम स्कीम है इसके 3 लाइंस के पेयर्स होते हैं, उसे बोलते हैं टर्जा राइमा। जो 3 लाइंस की पेयर्स की लाइंस होती हैं पोम की उसे बोलते हैं टर्जा राइमा। तो इसकी राइम स्कीम है ABA, BCB, CDC, DED, EE। मतलब जो इसका फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड होता है वो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करता है। जो फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड होता है वो 6 लाइन के लास्ट वर्ड से राइम होता है। तो ऐसे करके इसकी टर्जा राइमा की राइम स्कीम बनती है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने पोम्स के लास्ट वर्ड्स आपको समझाने के लिए ले लिए हैं, तो आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी राइम स्कीम। जिससे हो गया इज़ को नाम दे देंगे हम A। उसके बाद है ओन को नाम दे देंगे हम B। हारमोनीज़ और इससे पहले जो हमने ईज़ देखा वो राइम कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए इसे हारमोनीज़ को नाम दे देंगे हम A। तो इसकी राइम स्कीम बन गई ABA। जो टोन है वो पहले जो हमारी लाइंस में आया था B जिसे हमने नाम दिया था ओन, उससे राइम कर रहा है, तो ओन टोन, तो इसे नाम दे देंगे हम टोन को B। जो फियर्स को नाम दे देंगे हम, इससे पहले ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आया है पोएम में, तो इसे हम नाम दे देंगे C। जो ओन है वो टोन से राइम कर रहा है, तो इसलिए इसे नाम दे देंगे हम B। तो इसकी राइम स्कीम हो गई BCB। अब देखते हैं थर्ड पेयर, ये है यूनिवर्स फियर्स, ये राइम कर रहे हैं तो इसे नाम दे देंगे हम C। फिर आ गया बर्थ, इससे पहले कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जिससे राइम करे, इसलिए इसे हम अलग ही नाम दे देंगे, बर्थ को नाम दे देंगे हम D। अब आ गया वर्स और यूनिवर्स, ये राइम कर रहे हैं तो इसे नाम दे देंगे C। तो इनकी राइम स्कीम बन गई CDC। अब देखते हैं हम फोर्थ पेयर, ये आ गया हार्ट। तो हार्ट को राइम दे देंगे हम हार्ट और बर्थ, ये राइम कर रहे हैं तो इन्हें नाम दे देंगे हम D। मैनकाइंड, इससे पहले कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जिससे वो राइम करे, इसलिए इसे हम अलग ही नाम दे देंगे E। इसके हार्ट के बाद आ गया अर्थ, ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं अर्थ, तो इन्हें हम राइम दे देंगे D। अर्थ को राइम दे देंगे हम D। जो हार्ट से क्योंकि ये राइम कर रहा है इसलिए हर्ट और अर्थ की राइम हो गई DD। तो इसकी राइम स्कीम बनी DED। अब लास्ट है, उसे नाम दे देंगे हम EE। इसकी राइम स्कीम में भी है लास्ट राइम EE। तो इसका वर्ड है वाइंड और बिहाइंड, इससे पहले जो मैनकाइंड आया है ये दोनों उससे राइम कर रहे हैं, मैनकाइंड, वाइंड, बिहाइंड, तो इसे नाम दे देंगे हम E। तो इसकी राइम स्कीम हो गई ABA, BCB, CDC, DED, EE। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके थोड़े से MCQ देखते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने 2-3 ये MCQ टाइप क्वेश्चन ले लिए हैं, देख लीजिए आप इन्हें भी। द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू राइट इन टर्जा राइमा वाज, जो फर्स्ट इंग्लिश पोइट है जिन्होंने टर्जा राइमा में लिखा था वो थे जॉफ्री चौसर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं। जॉफ्री चौसर वाज द फादर ऑफ इंग्लिश। नेम 2 इटालियन पोइट्स हु रोट इन द फॉर्म ऑफ टर्जा राइमा, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 इटालियन पोइट्स के नाम बताइए जिन्होंने टर्जा राइमा में लिखा था। तो फर्स्ट तो हो गया पेट्रार्च, सेकंड हो गया है बोकासियो। तो ये हो गया इटालियन पोइट्स जिन्होंने टर्जा राइमा में लिखा था। थर्ड है द टर्जा राइमा इज एन
मतलब टेरज़ाराइमा इज़ एन, इसमें पूछा गया है इटालियन मेजर। टेरज़ाराइमा इटालियन मेजर में है। तो ये हो गए हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन। आई होप आपको टेरज़ाराइमा भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 स्टैंजा फॉर्म्स कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। आई होप आपको यूनिट 2 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इससे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में, आप जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।